रूपक ताल का परिचय हमने पढ़ लिया, मात्राएं पता चल गई, विभाग पता चल गया, ताली खाली पता चल गए। अब क्या है, इसकी नोटेशन हमने लिखनी कैसे है। अब मैंने कॉपी हॉरिजॉन्टल की है, आप वर्टिकल करके भी कर सकते हो, लेकिन जैसे तिगुन चौगुन लिखने तो स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने कॉपी को हॉरिजॉन्टल किया है। अब इसमें मात्राएं हैं 7, तो 7 मात्राएं होने का मतलब है इसमें 7 बीट्स हैं, 7 बीट्स हैं। मात्राओं को हम संगीत की लैंग्वेज में बीट्स कहते हैं। तो 7 मात्राएं हैं, तो इसको हमने लिखना कैसे है, 7 तक की काउंटिंग लिखनी है। 7 6 5 4 3 2 और 1। सीधी भी लिख सकते हो काउंटिंग, लेकिन थोड़ा स्पेस का हिसाब लेने के लिए मैंने इसको उल्टा लिखा है। अब मात्राएं 7 हो गई, ये हमने लिख दिया। उसके बाद पॉइंट था कि विभाग जो हैं वो 3 है। विभाग होने का मतलब जब हम इन मात्राओं को डिवाइड कर देते हैं तो वो विभाग बन जाते हैं। तो पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं, तो हमने क्या किया, 1 2 3, 3 के बाद लाइन लगाई। उसके बाद दूसरे विभाग में 2 मात्राएं, तीसरे में भी 2 मात्राएं। अब आती है बोल। इस ताल के, हर ताल के बोल अलग अलग होंगे। रूपक ताल के बोल हैं ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। मात्राएं हो गए, विभाग हो गए। अब है ताली खाली। ताली है 4 पे और 6 पे, सॉरी यहाँ आएगा 3। ताली 4 पे और 6 पे, खाली 1 पे। लेकिन पहली मात्रा पे अभी मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि पहली मात्रा पे खाली है, इसलिए हमने खाली लगा दी। और शास्त्रीय संगीत के रूल के हिसाब से यहाँ पर सम होता है, तो ये है सम का साइन क्रॉस। और पहली मात्रा जो है ताल की वो सम कहलाती है, सम का साइन क्रॉस है, और ये हमेशा पहली मात्रा के नीचे ही आएगा। उसके बाद अगर किसी भी विभाग की पहली मात्रा पर ताली या खाली आते हैं तो वहाँ हम वो साइन लगाते हैं। अब पहली ताली ये हो गई, अगर दूसरी ताली ये है तो 4 के नीचे हमने 1 नहीं लिखना, क्रॉस नहीं लगाना, क्योंकि क्रॉस सम का साइन है और 1 यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ दूसरी ताली को डिनोट करने के लिए मैंने 4 के नीचे 2 लगाए, और 6 के नीचे तीसरी ताली डिनोट करने के लिए 3 लगाया। और जो ये ताली और खाली जो होते हैं, ये हर विभाग की पहली मात्रा पर ही दिखाए जाते हैं। तो ये जो साइन आप लगाते हो ये हमेशा मात्राओं के नीचे ही आने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम साइन बीच में लगाया है या 2 के नीचे लगा दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इस ताल के बोल है ती, तीना, धीना, धीना। अब मैंने क्या किया है, एक मात्रा के नीचे एक ही बोल लिखा है, तो इसका मतलब है ये है रूपक ताल की एक गुण, सिंगल है ये, जब एक ही मात्रा के नीचे एक ही बोल आया। तो सिलेबस में दुगुन, तिगुन और चौगुन भी है। तो इसमें क्या करना है, दुगुन लिखने के लिए हमें डबल करना है। दुगुन मतलब 2 गुना, तो हमने इसको 2 गुना करना है। कैसे, ती, ती, दोनों को इकट्ठा करके हम एक मात्रा के नीचे लिखेंगे ती, ती। उसके बाद नाधी 2 के नीचे, फिर नाधी 3 के नीचे, उसके बाद ना ती 4 के नीचे, ती ना 5 के नीचे, धीना 6 के नीचे, फिर धीना 7 के नीचे। तो ये हमारी हो गई दुगुन। अब क्या किया है, एक मात्रा के नीचे 2 बोल आ गए, तो इसको इस साइन से डिनोट करते हैं, चांद से। इसका मतलब है ये जो 2 बोल हैं ये एक मात्रा के नीचे हैं। फिर साइन लगाएंगे। बार बार आपको काउंटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बीट्स एक बार लिख चुके हैं, अब उसके नीचे ही सारा चलता रहेगा। दुगुन आ गई, अब है तिगुन। तिगुन में क्या करेंगे, 3 गुना, ती, ती, ना, ती, ती, ना, धी, ना, धी, धी, ना, धी। उसके बाद ना ती, ती, ना ती, ती, ना धी ना, ना धी ना, धी ना ती, धी ना ती, ती ना धी, ती ना धी, ना धी ना, ना धी ना। कंप्लीट। तिगुन हो गई, अब है चौगुन। ती, ती, ना, धी, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना,
ती, ना धी ना ती। उसके बाद ना धी ना ती ना धी ना, ती ना धी ना, ती ना धी ना, धी ना ती ती, धी ना ती ती, ना धी ना धी, ना धी ना धी, और फिर ना धी ना धी, ना ती ती, ना, ना ती ती ना, धीना धीना, धीना धीना। ये हमारी हो गई चौगुन और फिर साइन। तो ये इसे लिखने का तरीका है।